बाइनोमियल थ्योरम, इसको हिंदी में बोलते हैं द्विपद प्रमेय। इसका मात्र एक फॉर्मूला होता है और एक फॉर्मूला से इसको पूरा कंप्लीट तुम कर सकते हो। जैसे a प्लस एक्स के पावर n कह देगा बाइनोमियल थ्योरम के द्वारा इसको सॉल्व कीजिए, ऐसे क्वेश्चन दे देगा। कैसे हम लोग बनाएंगे, ध्यान से समझना, एकदम आसान तरीका से। NC0 से हम स्टार्ट करेंगे। इसका जो है ना, ये है ना, a के पावर ये हो जाएगा n इंटू एक्स के पावर ये जो जीरो दिख रहा है ना, ये हो जाएगा 0। ठीक है। अब ये इधर वाला जो है ना पावर घटते जाएगा और इधर वाला जो है ना पावर बढ़ते जाएगा। जैसे NC1 तो a के पावर एक कम हो जाएगा तो n-1 इंटू एक्स के पावर क्या हो जाएगा बाबू, ये 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। प्लस NC2 a के पावर क्या हो जाएगा, a 2 कम हो जाएगा n-2 इंटू एक्स, ये पावर क्या हो जाएगा 2। प्लस NC3 a के पावर क्या हो जाएगा n, यहां 2 कॉमन है ना, देखो इसमें से इतना को घटा लेना है, बस काम खत्म। फिर x के पावर ये वाला हो जाएगा, ये NC4 x के पावर इतना में से घटाना है n माइनस, सॉरी ये है ना, a के पावर n-4 और x के पावर 4 प्लस डैश डैश। समझ में आया, कहीं दिक्कत? इसी पे ये क्वेश्चन है, इस पे पूरा बन जाएगा। क्लियर। अब हम क्वेश्चन देखते हैं और भी कुछ छोटा मोटा जो चीजें होंगी वो हम बताएंगे, बस ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, इसी को हम बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं। अब देखो क्वेश्चन हम बताते हैं, तब तक मजा भी आएगा। हाँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, एक का पहला नंबर कह रहा है x प्लस 1/x के पावर 7 है। कह रहा है इस द्विपद सिद्धांत से निम्नांकित का विस्तार कीजिए, एक्सपेंड द फ्लोइंग बाय बाइनोमियल थ्योरम। यानी बाइनोमियल थ्योरम का यूज कीजिए और इसको पूरा बड़ा रूप में लिखिए। कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझना। 7C0 x, इतना में से इतना को घटाएंगे, 7 में से 0 गया 7। इसका पावर क्या करेंगे भाई, जो नीचे है वो वाला घटा देंगे। बड़ी मजा आता है बनाने में। ठीक है, लेकिन जो नहीं ये वाला जो स्टार्टिंग नहीं जानेगा ना, उसको इतना डिफिकल्ट लगेगा कि कोई पूछो मत बात। तुम लोगों को समझ में आ रहा है? चलो, x है, x सॉरी 7C0 के बाद 1, x के पावर 7 में से 1 गया 6, 1/x पावर 1। कोई दिक्कत? 7C2 इधर आ रहा है, वीडियो आ रहा है ना पूरा? ठीक है, उधर आगे बढ़ जा रहे हैं तब। 7C2 x के पावर 7 में से 2 गया और 1/x के पावर 2। फिर हम बताए हैं ना घटते जाएगा, देखो 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2। समझ में आ रहा है? ये कहां तक करेंगे, जब तक 7 ना आ जाए तब तक। 7C3 7 में से 3 गया 4 इंटू 1/x के पावर, ये पावर हम चढ़ा देंगे 3। फिर प्लस 7C4 x के पावर 7 में से 4 गया 3, 1/x के पावर 4 प्लस 7C5 x के पावर 7 में से 5 गया 2, 1/x के पावर क्या हो जाएगा 5। 7C6 x के पावर 7 में से 6 गया 1, 1/x के पावर क्या हो जाएगा 6 प्लस 7C7 है ना, 6 के बाद 7, x के पावर 7 में से 7 गया 0, 1/x के पावर 7। क्लियर?
अब हम यहां जानते हैं 7C0 का मान 1 होता है, x के पावर 7 है, ठीक है भाई। 1/x, x के पावर या कोई भी एलजेब्रा में x y z के पावर अगर 0 हो तो उसका क्या मान होता है? 1। ठीक है, अगर कोई संख्या का पावर भी 0 हो तो उसका भी मान 1 होता है। प्लस अब इसको हम लोग तोड़ेंगे, ध्यान देना, 7 फैक्टोरियल 1 और 7 में से 1 गया 6 इंटू एक्स के पावर 6 इंटू 1 एकम 1, 1 एकम 1 और एक्स के पावर 1 है तो यानी x। ये लिखने मतलब ये लिखो ना बड़ी सावधानी पूर्वक, थोड़ा सा गलती होगा तो पूरा ये गलती हो जाएगा। प्लस इसका काम हो गया, ये 7 फैक्टोरियल 2 और 7 में से 2 गया 5। अब बताओ कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ाए होते तो क्या ये बनते ही? इसीलिए हम पूरा लाइन बाय लाइन बता रहे हैं कि दिक्कत थोड़ा सा भी ना हो। x के पावर इसका, ये इसका काम किया है ना, 7 2, ठीक है। x के पावर 5 इंटू 1 एकम 1 x का स्क्वायर प्लस ये 7 फैक्टोरियल 3 और 7 में से 3 गया 4 x के पावर 4 इंटू 1 x के पावर 3, ठीक है, प्लस 7 ये 4, 7 में से 4 गया 3, वीडियो में आ रहा है ना, इंटू एक्स क्यूब इंटू 1 एकम 1 और x के पावर 4 प्लस 7 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 7 में से 5 गया 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स के पावर 5 प्लस 7 फैक्टोरियल, ये हो गया 6 फैक्टोरियल, 7 में से 6 गया 1 फैक्टोरियल, ये हो गया x इंटू 1 के पावर 1 और x के पावर 6 प्लस 7C7 का मान 1 होता है, NC0 NCN का मान 1 होता है, x के पावर 0 इसका भी मान 1 हो गया इंटू 1 एकम 1 और x के पावर 7। कहीं दिक्कत है तो बोलो, ठीक है, नीचे आ जाएगा, बता देते हैं, यहीं पे आ रहा है ना। हाँ चलो ठीक है, ध्यान देना। तब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 एकम इसमें गुना करेंगे, इसमें गुना करेंगे, यानी x के पावर 7 प्लस ये, अब यहाँ तुम चाहो तो तोड़ सकते हो, ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल 6/6, 1 खत्म। अब यहाँ कटा दो, एगो x से एगो x कट गया, x के पावर 5 तो ये हो गया x के पावर 5 प्लस यहाँ तोड़ लो तो ये हो जाएगा 7 6 5 है तो 5 रहेगा बटा 2 गुणे 1 और ये हो गया फैक्टोरियल 5, 5 से 5 कट गया, 2 तिहाई 6 प्लस है, तब ये हो गया एक्स स्क्वायर से कट गया यानी एक्स क्यूब, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस यहाँ तोड़ लेते हैं 7 6 5 और ये रहा हमारा 4, इसको तोड़ लेते हैं 3 2 1 और ये हमारा हो गया 4, 4 से 4 कटा दो, 3 दूनी 6, कहाँ है, ये है ना, ये एक्स क्यूब से एक्स यानी एगो एक्स, कोई दिक्कत। अब कौन सा, ये वाला, इसमें बस सावधानी पूर्वक इसको सॉल्व करना है, नहीं तो कभी कभी छूट जाता है। ये 7 हो गया, 7 6 5 उसके बाद 4 है तो 4 रहने दो बटा कितना हो जाएगा, 4 को छोड़ दे रहे हैं 3 2 1, 4 से ये 4 और 3 दूनी 6, ये एक्स क्यूब से एक्स कट गया यानी एगो एक्स यानी 1/x, फिर ये हो गया प्लस 7 को तोड़ लो 7 6 5 5 आ गया, अब इसको रहने देते हैं 5 और 2 को तोड़ते हैं 2 गुणे 1
कट गया, और 2 तिहाई 6। कहीं दिक्कत है तो बोलो। और क्या बच गया, ये ऊपर है ना, कौन सा है भाई, यही है, हैं? तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, यानी एक्स क्यूब, यानी 1/x³ प्लस कितना हो गया हमारा 1/x³, ये हो गया हमारा 7, और ये फैक्टोरियल 6, ये हो गया 6 फैक्टोरियल, और एक से x कट गया यानी x के पावर 5, 7 6 6 कट गया यानी 1/x⁵ प्लस एक एकम एक यानी 1/x⁷। अब करना कुछ नहीं है, बस ये कटाए नहीं है, ये फैक्टोरियल से ये फैक्टोरियल कट गया, ठीक है। अब हमारा जो होगा, अब इसी को गुना उना कर कर आंसर हमारा आ जाएगा। देख लो यहाँ पे, यहाँ बता देना है, जगह है, आ रहा है ना, ध्यान से समझना। अब हमारा क्या हो जाएगा, x⁷ प्लस x⁵ छूट रहा है, यहाँ देखो, हाँ ठीक है, ये हो गया हमारा 7/3 x⁵ प्लस 7 × 21 x³, फिर क्या है 7×5 = 35, सात पचे 35, यही है ना सही। हम लोग यहाँ पे, यहाँ बटा में आ रहा है, ये किसका हम कर दिए, ये गलत लिख रहे हैं, ये 3 इसका है ना जी, वही तो हम कर रहे हैं, बाटा में ये भी नहीं करेगा, ठीक है, 3 इसका है, ये सब सही है, 7 तरीके का, बस इसमें देखना ही मतलब नहीं होता है, इधर उधर थोड़ा आदमी लिख देता है, तो ये सावधानी पूर्वक 7×5 = 35, और ये हो गया हमारा x प्लस 7×5 = 35, ये हो गया 7×5 = 35 1/x, 7×5 = 35 1/x प्लस 7 × 21 1/x³ प्लस 7, और ये हो जाएगा 1/x⁵, अब हाई हो जाएगा प्लस 1/x⁷, ये रहा हमारा